हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो जो आप लोग का आज एग्ज़ाम था वो था फिजियोलॉजी का। तो आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, हमें उम्मीद है। जो कल एग्ज़ाम होने वाला है वो है बायोकेमिस्ट्री। क्या है? बायोकेमिस्ट्री। तो जो बायोकेमिस्ट्री की जो आप लोग को इतना टॉपिक पढ़ाया गया है, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। अब ये 4 टॉपिक में देखो, लोग कह रहे हैं कि 4 ही टॉपिक है तो इसमें गेस क्या करना है। नहीं, गेस नहीं करना है। देखो ये 4 टॉपिक, आप कार्बोहाइड्रेट, ये ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन से नहीं आएगा। आएगा तो ये तीनों से आएगा, चारों से आएगा, लेकिन इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, और कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे एसिड बेस है तो डिफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, ठीक है। अगर पूछ दिया तो ठीक है, नहीं तो इसमें एक देखो, एक क्वेश्चन क्या बनता है ना, केमिकल बफर। ये केमिकल बफर अगर आता है तो लिखना है, और नहीं तो जो मेन क्वेश्चन बनता है इसमें ना, देखो मेन क्वेश्चन जो बनता है मैं बताता हूँ आपको। मेन क्वेश्चन बनता है यहाँ से, डिसऑर्डर ऑफ एसिड बेस बैलेंस ऑकर, ठीक है। ये मैं आप लोग को पीपीटी दे दूंगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ना, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। व्हाट इज रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ये पूछेगा। अब इसमें क्या लिखना है, ये यहाँ से लेकर के ये देखिए, इतना लिखना है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में, ठीक है। अब ये है रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस, ये पूछेगा तो इसमें लिखना है एक्यूट रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस, ये लिखना है, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में ये सब सारे चीज़ आ जाते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, और अगर एसिड बेस पूछेगा तो मेन क्वेश्चन यही पूछेगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो ये आपको लिखना है पूरा, ठीक है। ये आपको मैं अभी नोट्स पीपीटी दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग ज्वाइन हो जाना, उससे आप लोग को मिल जाएगा ये, ठीक है। तो आपका तो ये इतना था। अब आता है पीएच बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस एंड पीएच बैलेंस, देखो ध्यान से समझना। जो पीएच बैलेंस है ना, उसमें क्या आपको से पूछेगा, देखिए पीएच स्केल एक होता है, ठीक है। तो पीएच बैलेंस हमें नहीं लगता है कि पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो वही रिस्पायरेटरी एसिडोसिस पूछेगा, ठीक है। अगर पूरा एसिड बेस इन डिटेल पूछता है 10 नंबर में, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा दोस्त, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा, ठीक है। रिस्पायरेटरी अगर एसिड बेस पूछता है, तो अगर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस पूछता है तो आप लोग को ये चीज़ लिखना होगा, ये चीज़, ठीक है। तो आप लोग को पीपीटी देगी। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए प्रोटीन है जैसे, ठीक है। तो ये प्रोटीन, लोग कह रहे हैं यार कि प्रोटीन में पूछेगा तो उसमें लिखेंगे क्या। नहीं, देखो मैं जो बताऊंगा ना वही लिखना है। प्रोटीन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। 100% ये पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैसे क्लासीफाई किया गया वो लिखना है, और उसका स्ट्रक्चर है ना, बायोकेमिस्ट्री में उसका स्ट्रक्चर मायने रखता है, यही नंबर दिलाएगा। जैसे ये सब स्ट्रक्चर है ना, ये सब, तो ये सब आप लोग को लिखना है। तो मैं इसका पीपीटी आप लोग को दे देता हूँ, और लिखना कितना है तो ये पूरा लिखना है, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो बस सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन एंड डिराइव प्रोटीन, ठीक है। ये चीज़ आपको, अगर पूरा डिटेल में 10 नंबर में पूछेगा तो शुरू से लिखना है, स्टार्टिंग से प्रोटीन लिखना है, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो बस ये चीज़ लिखना है, ठीक है। और देखो सब क्लासेस ऑफ प्रोटीन ये चीज़ है, और ये देखो ये सारा है ना, आपको यहाँ नहीं दिख रहा है ना, आपको पीपीटी में सब दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ लिखना है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या है ना कि मैं आप लोग को बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया। देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या है ना, तो ध्यान से समझना, इधर लिख देता हूँ इधर उधर। देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या पूछेगा आपसे, कार्बोहाइड्रेट में आपसे पूछेगा व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आप डिफाइन करना, ठीक है। अगर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछता है तब लिखना फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्रिहाइड, जियोसेक्रिहाइड एंड पॉलीसेक्रिहाइड, तो ये चीज़ क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, ठीक है। ध्यान से समझना, क्लासिफिकेशन लिखना है। और देखिए डाइसेक्रिहाइड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डाइसेक्रिहाइड पूछा जाता है, यूटिसिन शुगर, नॉन यूटिसिन शुगर, ठीक है। क्वेश्चन भी लिखा गया है, देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉलीसेक्रिहाइड, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्रिहाइड, ठीक है।
तो आपको इसका सब पीपीटी आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। स्ट्रक्चर आप देखिए कार्बोहाइड्रेट, अमीनोग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये सब ड्रा करके आना आपको, टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा जितना पूछेगा ना उतना ही लिखना है। अगर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछता है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछता है तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स फंक्शन, तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट लिखना है और इट्स फंक्शन लिखना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है, डिटेल में पूछेगा तो डिटेल में लिखना है। उसमें से देखो कार्बोहाइड्रेट में एक क्वेश्चन बनता है मीटर रोटेशन, ये देखिए मीटर रोटेशन, तो ये क्वेश्चन आने का चांस है मीटर रोटेशन। ये सब देखिए राइट स्ट्रक्चर ऑन मोनोसेक्रिएट, तो मोनोसेक्रिएट का ये सब स्ट्रक्चर है, पेंटोज है ना, इथरोज, ये सब कौन कौन से आते हैं वो देखिए, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, ये सब तो ये स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट याद रखना ये सब, ठीक है। तो इतना ये आपका हो गया। अब एक आइसोमेरिज है, तो आइसोमेरिज में हमको नहीं लगता है कि आइसोमेरिज से आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप इतना ये बस ये 3 चीज़ याद करना है, एसिड बेस, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। और जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए यार आप लोग, ठीक है। सबको भलाई होना चाहिए, बेचारे सबको भलाई होना चाहिए, जो भी एग्ज़ाम दे रहा है सबको पता रहना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हमें उम्मीद है कि कल का भी पेपर अच्छा जाएगा।